नमस्कार, यह है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास, हमारे चुनावी एक्सपर्ट यानी सेफोलॉजिस्ट। इस प्रोग्राम यानी सीट की गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं जो खास हैं उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के चलते। आज बात करेंगे सिरसागंज की, जो फिरोजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है। ये GT रोड पर बसा हुआ है और आगरा से 70 किलोमीटर दूर है। सिरसागंज सिरसा नदी के किनारे स्थित है। अफसोस की बात यह है कि ये नदी अब सूख चुकी है और इसका निशान भी मिट चुका है। ये शहर ब्रज संस्कृति और अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इस इलाके में आलू की खेती बड़ी तादाद में होती है और यहाँ की आलू मंडी मशहूर है। मिर्च और गेहूँ भी यहाँ बड़ी तादाद में उगाए जाते हैं। ये इलाका अपने कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क यानी भंडारण के लिए भी जाना जाता है। सिरसागंज में यादव बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ सेंगर और चंद्रवंशी राजपूत भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि किस पार्टी ने यहाँ पर किस उम्मीदवार को खड़ा किया है हमारे वीडियो वॉल पर। तो सिरसागंज में उम्मीदवार जो हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हरिओम यादव को खड़ा किया है जो यादव समुदाय से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने सर्वेश सिंह को जो खुद यादव हैं। BSP ने पंकज मिश्रा जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और कांग्रेस ने प्रतिमा पाल जो पाल गडरिया समुदाय से आती हैं। दादा ये बताइए, जो हरिओम यादव हैं जिसको BJP ने इस बार खड़ा किया है, ये संभवतः मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार भी लगते हैं। रिश्तेदार है तो थोड़ा मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं है, बट वो उस बेल्ट में क्या होता है, शादी सब, इवन शिवलाल यादव का भी शादी सिरसागंज में हुआ है जी। तो ये सब क्लोज रिलेटिव रहता है। अच्छा। और ये हरिओम यादव 2012-17 में जी आपका SP का टिकट में जीता था। अच्छा। तो वहां से जीता था और उसके बाद क्या हुआ, उनको थोड़ा कुछ टाइम जेल में उनको बिताना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब अखिलेश यादव और शिवलाल यादव का जो झगड़ा हुआ, ठीक है, तो हरिओम यादव शिवलाल यादव के साथ उनके साथ चले गए थे जी। तो जब शिवलाल यादव फिरोजाबाद सीट से अब जब लोकसभा इलेक्शन लड़ा था तब हरिओम यादव ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अच्छा। और जो शिवलाल यादव का अच्छा ऑलमोस्ट 17% वोट गिरा था जी जी। तो अभी क्या हुआ आपको समझना है, ये सीट क्यों इतना रोमांचकर है। जनरली राजपूत BJP राजपूत देता है और आपका SP यादव देता है। अभी क्या है, दो यादव मुकाबले में है। और क्या है, जो ब्रेकअप हुआ था, मतलब अखिलेश और शिवलाल यादव का बीच में जो है, उसमें हरिओम यादव तब शिवलाल यादव के साथ था जी जी। अभी शिवलाल यादव वापस आ गया जी, लेकिन ये BJP में चला गया। और जो शिवलाल यादव 17% वोट गिरा था जी, वो वोट अगर हरिओम यादव कुछ एक मेजोरिटी BJP के पास लेकर चला जा सकता है तो सीट बहुत ही क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जातिवार यहाँ पर मतदाताओं की संख्या क्या है। जातिवार मतदाता आप देखेंगे, यादव यहाँ पर बड़ी तादाद में है। 1,10,000 यादव वोटर है। राजपूत नंबर 2 पे आते हैं, वो 45,000 हैं। बघेल 20,000, कुशवाहा 15,000 हैं। और इसके साथ साथ अभी आप और देखेंगे हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कि और कौन से समुदाय कितना मजबूत है। निषाद जो है वो 30,000 हैं और ब्राह्मण 15,000 हैं। जाटव यानी शेड्यूल कास्ट 30,000 हैं। तो पार्थ, यादव अपने आप में ही बड़ी भारी तादाद में है, तो उनके साथ जो भी मुकाबला करेगा उसको एक कास्ट कोलिशन बनाना पड़ेगा ताकि वो जीत सके। ज़रा इसको हमें समझाइए। नहीं देखिए, ये सब एरिया में क्या है, देखिए ये सब एरिया में आलू होता है जी। तो सोशल इकोनॉमिकली आप देखेंगे यादव और नहीं तो आपका राजपूत वाघेल, ये सब कम्युनिटी, इनका सोशल इकोनॉमिक पावर अच्छा रहता है जी। तो जिस गांव में जिसका होल्ड है उस हिसाब से वोटिंग हो जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्या है, आप देखेंगे पास्ट रिजल्ट, अगर एक ट्रेंड, एक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ बता देता है। तो क्या हुआ था, यादव को मतलब आप समझ 2012-17 में तो SP जीता ही था। इवन हरिओम यादव ही जीता था। इवन 2014-19 या 2009 पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर मैं असेंबली वाइज रिजल्ट एनालिसिस करूं तो इस असेंबली से हमेशा SP को बढ़त मिला था। अच्छा, ये सीट अभी समझ लीजिए इंटरेस्टिंग है। एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर है मैं आपको बता रहा हूँ। एक है हरिओम यादव क्या BJP टिकट में यादव वोट ले सकते हैं नहीं। अच्छा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद आप भी डिस्कस करेंगे, जो BSP का कैंडिडेट। हाँ। BSP का कैंडिडेट जो है पंकज मिश्रा जी, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है और उस एरिया में उसका भी एक होल्ड है। अच्छा अच्छा। और उन्होंने जब इंडिपेंडेंट लड़ा था 2012 में, तब देखेंगे 17% इंडिपेंडेंट को गिर गया था जी। बिल्कुल, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इक्वेशन क्या है, हरिओम यादव वोट अगर लेकर आता है
तो बीजेपी को फायदा है। राजपूत प्लस नहीं, बघेल, तो एक तो बीजेपी का स्टेडीली 37-38% वोट तो है। अगर यादव वोट लेकर आता है तो वो उसमें बीजेपी जुड़ को जाएगा। बीजेपी को फायदा है जी। लेकिन अगर पंकज मिश्रा अगर वोट लेकर चला जाता है, ब्राह्मण वोट को, ब्राह्मण वोट कम है लेकिन ब्राह्मण क्या है समझ लीजिए सोशल इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो 10,000 15,000 आप जो नंबर बोल रहा है उस हिसाब से उनको गिनना सही नहीं होगा जी, ये 30,000 वोट तक जा सकता चला है, जा सकता है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिकली दे आर स्ट्रांग। ठीक है, जी। तो अगर पंकज मिश्रा अगर वोट लेकर चला जाएगा तब फिर एसपी को एडवांटेज हो जाएगा। तो हरियाणा ये यादव गणित को के ऊपर, नुकसान सीट हो का जाएगा। गणित में ये गणित के ऊपर ही ये सीट एक्चुअली खड़ा हुआ है, निर्भर करेगा। आइए अब देख लेते हैं यहाँ का चुनावी इतिहास सिरसागंज का क्या है। एसपी के टिकट पर हरिओम यादव, जैसा पार्थन ने बताया, 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे सिरसागंज से। 2009, 14 और 19 में लोकसभा चुनाव में एसपी को सिरसागंज में, जो कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है, वहाँ पर लीड मिली थी। सिरसागंज चुनाव में ज़्यादातर यादव और राजपूत, जैसा हम लोग भी बात कर रहे थे, प्रत्याशी ही आमने सामने होते हैं। और 2022 में बीजेपी से हरिओम यादव का चुनाव लड़ना सिरसागंज में मुकाबले को रोचक बना रहा है, क्योंकि पहले वो एसपी में थे, अब वो बीजेपी में है। क्या वो यादव वोट को अपनी तरफ खींच पाएंगे, या बीएसपी ने जो पंकज मिश्रा को टिकट दिया, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो ब्राह्मण वोट को खींच सकते हैं, जिससे हरिओम यादव को फिर संभवतः नुकसान हो सकता है। पंकज मिश्रा के बारे में उनका अपना होल्ड है इस इलाके में। मिश्रा ने 2017 में जन अधिकार मंच और 2012 में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में सिरसागंज से चुनाव लड़ा था, और 2012 में मिश्रा को 17% वोट मिले थे, जो काफ़ी बड़ी संख्या है। 2022 में पंकज मिश्रा को ब्राह्मण समुदाय से, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, समर्थन की उम्मीद है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में, जैसा पार्थ ने बताया, शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जो उनकी पार्टी थी, उसके टिकट पर फिरोजाबाद सीट से लड़े थे और उनको लगभग 18% वोट मिले थे। और ये वोट ज़्यादातर हरिओम यादव का भी बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, ये वोट ये वोट गिराने में, इनके पक्ष में। यस, तो ये जो गणित है, ये गणित में क्या है समझ लीजिए, ये 18% जो वोट गिरा है उसमें अगर 9% लेकर आ सकता है, आधा। अगर पंकज मिश्रा अगर समझ लीजिए फिर से 7-8% लेकर चला जाता है, तो इसी में ये सीट का इक्वेशन फंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अभी एक माना ही जा रहा है कि इस पूरे बेल्ट में समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में हरिओम यादव का, जो कि शिवपाल यादव के साथ थे, अब दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनका खड़ा होना, इससे एसपी का भी कैंडिडेट यादव है और हरिओम यादव तो यादव हैं ही, इससे उस वोट के बंटने की भी की आशंका है, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नहीं, देखिए, राजपूत वोट तो बीजेपी को गिरेगा ही। बीजेपी के जो कोर वोट है, बाघेल वोट है, वो पूरा ही गिरेगा। कुशवाहा वोट है, वो ऑलमोस्ट मेजोरिटी गिरेगा। निषाद वोट भी है, 30,000 का करीब निषाद वोट है, वो भी पूरा गिरेगा। तो देखिए, इधर क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, समझ लीजिए, एक आपका मेन पार्टी रहता है, एक ऑपोजिशन पार्टी भी के वोट रहता है। बिल्कुल। तो बीजेपी समझ लीजिए कभी भी लास्ट अगर 2009 से अगर मेजर इलेक्शन में कभी भी लीड या जीत का ये सामना नहीं मिला, मतलब बीजेपी नहीं जीत पाया। लेकिन क्या होगा, तो इसीलिए जो ये इंटरेस्टिंग क्यों, देखिए ये सब बाद में भी इलेक्शन एनालिसिस में ये सब सीट का बहुत एनालिसिस होगा। जी बिल्कुल। जब बीजेपी ने एक ट्राई कर रहा है जनरल ओए में जो इलेक्शन लड़ने का, मैं राजपूत डाल देता हूँ, यादव धारा के विपरीत जो है इलेक्शन में एंटर करके इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी को मालूम है कि अगर राजपूत वर्सेस यादव अगर फाइट होगा, तो पहले जैसे हिस्ट्री जो बता रहा है, वो तो सीधा एसपी को फायदा होगा। तो बीजेपी ने एक आप गैम्बल कर रहा है, आप समझ लीजिए। ठीक है, प्लस चूंकि ये वीवीआईपी कैंडिडेट हैं, हाँ, तो जो वहाँ की रूलिंग पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बार, उससे संबंधित हैं, तो संभवतः उनका जो रसूख है उनको यादव वोट भी दिला सकता है। हाँ, देखिए, और एक है ग्राउंड रिपोर्ट जो है जी, जो समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है, राजपूत कैंडिडेट जनरली बीजेपी देता था, अब राजपूत नहीं डाल के यादव डाला है, तो राजपूत में कोई बैकलैश है या नहीं, अगर आप देखेंगे तो नहीं है। ये तो आपको पक्का मालूम है। तो राजपूत वोट क्या है, बीजेपी को तो गिरेगा ही। ठीक है, अभी यादव वोट अगर हरिओम यादव ले लेता है, ठीक है, तब ये सीट बहुत क्लोज हो जाता है। लेकिन मुझे जितना मानना है, अभी का जितना माहौल है, ठीक है, वो सब बेल्ट में 5 साल का अपने कैंटीन गवर्नमेंट भी रहता है, सरकार का भी थोड़ा बहुत तो रहता है। मुझे लग रहा है सीट बहुत क्लोज है बोला, लेकिन थोड़ा सा आपका एज मुझे लग रहा है एसपी का साइड ही है इस बार। तो जैसा आपने सुना, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि एसपी को थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन चुनाव के दिन क्या होता है ये हम लोग सभी देखेंगे। सीट गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक
और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।